नमस्कार दोस्तों। दी पॉलिटिकल मंत्रा के इस नए एपिसोड में हम एक नई सीरीज लेके आ रहे हैं जिसका नाम है जनता की बात। जनता की बात में हम बात करेंगे जो अभी करंट में इश्यूज चल रहे हैं, जो मुद्दे चल रहे हैं देश में, उनका क्या इम्पैक्ट हो रहा है सोसाइटी पे एंड क्या वो नेसेसरी है, वो चीज़ें जो डेवलपमेंट हो रहा है या कोई मुद्दा देश की मीडिया उठा रही है या देश में कुछ चल रहा है तो क्या वो जरूरी है, एंड अगर जरूरी है तो उसका देश में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, एंड अगर नहीं जरूरी है तो क्या होना चाहिए। इन सब चीज़ों को हम ध्यान में रख के एक नया सीरीज ला रहे हैं। तो उसके पहले एपिसोड में हम बात करेंगे कि अभी हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने, यूपी के सीएम जी ने अभी एक नया प्रोजेक्ट डिसाइड किया है ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी बनाने का। तो हम उस पर विचार करेंगे कि क्या वो सही है। अगर सही है तो 69,000 जो अभी शिक्षक भर्ती रुका है यूपी में, तो उसको क्यों नहीं ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं, तो इस पे बात करेंगे। तो इस पे बात करने के लिए हमारे बीच में दी पॉलिटिकल मंत्रा के को फाउंडर दुर्गेश बहादुर प्रजापति जी हैं। तो दुर्गेश बहादुर प्रजापति जी, आपका स्वागत है दी पॉलिटिकल मंत्रा पे। आप अपना विचार रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। जैसा कि आपने बताया कि यूपी में अभी फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की है सीएम योगी ने, तो सबसे पहले बात तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो देश के लोगों की, देश के यूथ की नीड है। सबसे बड़ी बात तो इस समय बेरोजगारी का इतना जबरदस्त हर जगह सभी देख रहे होंगे कि प्रदर्शन कर रहे हैं युवा। 4-5 साल से जो युवा जो स्टूडेंट्स लगातार मेहनत करके दिन रात एक करके तैयारी करते हैं, तैयारी करके एग्ज़ाम देते हैं, कैसे कैसे एग्ज़ाम देने के बाद भी उनका रिजल्ट नहीं आता है। रिजल्ट आ भी जाता है तो ज्वाइनिंग नहीं होता है। 4-4-5 साल से लगे हुए हैं सिर्फ एक रोजगार के लिए, एक जॉब के लिए कि कैसे भी एक जगह लग जाएं और अपने परिवार का, अपना जीवन एक सही दिशा में लगा पाएं। लेकिन उन सब के परे देश की सरकार क्या कर रही है कि जो जो जरूरत की चीजें हैं उस पर ध्यान ही नहीं जा रहा है उनका। जो अनावश्यक चीजें हैं। दुर्गेश जी एक सेकेंड, दुर्गेश जी मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। तो आप ये कह रहे हैं कि जो ये फिल्म सिटी है ये जरूरत की चीज नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि अगर फिल्म सिटी बनेगा तो इससे लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। यूपी के ग्रेटर नोएडा में टूरिज्म का अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो इससे जो उत्तर प्रदेश की जीडीपी है वो मजबूत होगी। तो आप, मैं समझ रहा हूँ, मैं मान तो रहा हूँ आपका इसके बारे में क्या विचार है? मैं मान रहा हूँ कि पर्यटन बढ़ेगा, लोगों का आकर्षण बढ़ेगा इस क्षेत्र में। लेकिन ये भी बात आपको मैं बता दूं कि जितने लोग इससे लाभान्वित नहीं होंगे उससे अधिक संख्या में इससे लोग इसके शिकार होंगे। मतलब शिकार कैसे होंगे, मैं समझ में नहीं आया। शिकार किस तरह से होंगे मैं बता रहा हूँ। मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए फिल्म सिटी में क्या हो रहा है। मतलब फिल्म सिटी जो मनोरंजन का ये जो बॉलीवुड ये साधन ये किया गया था, इसका उद्देश्य क्या है? पहले तो उद्देश्य वैसे सर चर्चा करते हैं हम। उद्देश्य क्या है? मनोरंजन करना, साथ में लोगों को जागरूक करना, नई नई चीजों से सही चीजें जो हैं वो उनके सामने रखना सही तरह से, जिससे उनको लाभ हो, वो आगे बढ़े, अपनी देश की संस्कृति को, अपने देश की जो विरासत है। कहते हैं कि हमारा जो हिंदुस्तान, हमारा जो हमारी संस्कृति है वो सनातन संस्कृति है। लेकिन क्या है कि इस समय फिल्म इंडस्ट्री क्या कर रही है, बॉलीवुड क्या कर रही है कि जितनी हमारी संस्कृति को बढ़ाकर उजागर न करते हुए उसको और धूमिल करने का प्रयास कर रही है। आप देख रहे हैं आज जितनी भी फिल्में आ रही हैं 80 से 90% फिल्में सिर्फ लड़कियों के अपहरण पर, बलात्कार पर, शोषण पर और गुंडागर्दी पर, यही सारी फिल्में बन रही हैं। ना कि अपनी संस्कृति में अपने उठा के आप पढ़ेंगे, वेदों को पढ़ेंगे, उपनिषदों को पढ़ेंगे, तो उसमें आप पाएंगे कि हमारी संस्कृति जो है, हिंदुस्तान की जो संस्कृति है वो बहुत ही पुरातन संस्कृति है और उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोगों को पता होनी चाहिए। लेकिन वो सारी चीजें किसी को बताई नहीं जा रही। जो वास्तविकता है, जो सच्चाई, वो नहीं बताई जा रही, बल्कि लोगों को और भ्रमित किया जा रहा है, युवाओं को पथभ्रष्ट किया जा रहा है इसके माध्यम से। ओनली 5 से 10% फिल्में बनती होंगी सिर्फ अच्छी चीजों को लेकर, लोगों को जागरूक करने की। दुर्गेश जी, जैसे मैं आपको ध्यान में दिलाना चाहूंगा कि अभी रिसेंट में बहुत सारी देशभक्ति मूवियाँ, भगवान शंकर के नाम पे मूवियाँ, बहुत सारी अच्छी देशभक्ति इस टाइप की भी मूवियाँ आई हैं एंड उनको अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। एंड जो खराब मूवी,
जो खराब मूवियां हैं उनको लोग धीरे धीरे बाइकआउट कर रहे हैं, तो आप सीधे सीधे मतलब एक भाई पूरा बात कर रहे हैं, लेकिन बॉलीवुड आप को ही देखिए, नकार रहे हैं। नहीं मैं नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं बॉलीवुड, अपनी अब बात रख अगर रहा आप हूँ। देखेंगे, अगर आप देखेंगे तो बॉलीवुड ने बहुत सारे लोगों को जॉब भी दिया है। आप जी, इन बड़े बड़े जॉब दिया एक्टर है तो एक्टर को देखिए। लोगों को छोड़ दीजिए, हाँ आप बड़े बड़े एक्टर लोगों को छोड़ दीजिए, लेकिन एक मूवी जब बनता है तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। हाँ एक टेंट लगाने वाले से, एक क्रू मेंबर से लेके एक स्क्रिप्ट लिखने वाला, तो ये लाखों लोगों को जी, जॉब मिलता है। एक हाँ मूवी जब लोग, चलती है तो जी उसमें हजारों लोगों को जॉब मिलता है। जी, तो आप जैसे कोई एक सहमत लोग हूँ। अगर उल्टा सीधा कर रहा है तो उसके लिए आप पूरे मतलब नो बॉलीवुड नो, को नहीं कह सकते बॉलीवुड हैं। को नहीं कह सकता हूँ मैं अपनी बात रख रहा हूँ, सहमत हूँ मैं आपकी आपकी बात से, लेकिन आप पहली प्राथमिकता देखिए, प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। देश को आवश्यकता किस चीज की है? अभी आवश्यकता है रोजगार की, युवाओं को रोजगार देने की। जो बच्चे सदियों से, सालों से मेहनत करके तैयारी कर रहे हैं, उनके माता पिता गरीब किसान जो हैं, अपने कैसे कैसे अपना एक एक रोजी, एक एक दिन का काट करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। उनको 4-5 साल से बच्चे लगातार मेहनत किए जा रहे हैं, उनको उनका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, उनको ज्वाइनिंग उनकी नहीं हो रही। वो प्राथमिकता है या फिल्म सिटी बनाने की? करोड़ों रुपए लगेंगे, अभी आप जान रहे होंगे फिल्म सिटी ऐसे बन नहीं जाएगी। करोड़ों, पता नहीं कितने करोड़ रुपए लगेंगे उसमें, फिल्म सिटी बनाने में। उसमें रोजगार तो मिलेगी, लेकिन फिल्म सिटी बनने के बाद 5-10 साल के बाद, उतने करोड़ रुपए खर्च करने के बाद, अभी आप देख रहे हैं किसानों की क्या स्थिति है अपने उत्तर प्रदेश में, अपने पूरे देश में। रोजगार हम्म। रोजगार की क्या स्थिति है? और हाँ, रोजगार से ये याद आया दुर्गेश जी कि अभी ये जो 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मैटर है, ये जी, क्या मैटर है, क्या अब संक्षेप में आप बता सकते हैं? अब आप देख सकते हैं कि ये 2017 और 18 में उस बीच में भर्ती निकली थी। आज 20 हो गया है, 3-4 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक वो भर्ती हम्म। अटकी पड़ी है। अभी हम्म। भी बच्चे उसी आस में देख रहे हैं कि कब रिजल्ट आएगा, कब वो ज्वाइनिंग होगी, हम लोगों की कब फाइनल होगा। आता है, फिर उस पर रोक लग जाती है। हाई तो कोर्ट वो लगा देती है, रोक लगा देती है। ऐसे ऐसे कब से पता नहीं कब से ये चल तो रहा है, लेकिन अभी फाइनल नहीं हाँ, हो पाया है। तो तो दुर्गेश जी आप आपको क्या देखिए, लगता है, तो दुर्गेश जी आपको क्या लगता है, ये यूपी गवर्नमेंट की क्या मंशा है, ये ईओ का भर्ती करवाएगी कि नहीं अब करवाएगी, आपको क्या मैं लगता है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आवश्यकता है, अभी जरूरत है उन बच्चों को जो लगे हुए हैं, जो मेहनत करके 4-5 साल और अपना हम्म। समय व्यतीत खपाने के बाद में एक नौकरी की हम्म। आस में राह देख रहे हैं, सरकार के भरोसे बैठे हैं कि कब सरकार हम्म। वो ज्वाइनिंग कराएगी, कब उनको रोजगार मिलेगा। उसको ना देखते हुए ये फिल्म सिटी बनाने की घोषणा कर रही है सरकार। फिल्म सिटी बनाने में क्या होगा कि आप देख रहे हैं फिल्म सिटी में आज के बॉलीवुड में क्या आ रहा है। अभी अनुराग कश्यप पर शोषण का आरोप एक एक्ट्रेस ने, साउथ की एक्ट्रेस ने लगाया है। उसके पहले कई ऐसे केसेस आ चुके हैं, कई ऐसे लोगों पर, डायरेक्टर्स पर, कई सारे ऐसे जो बड़े ऊपर लेवल पर फिल्म इंडस्ट्री में हैं, उन हम्म। पर शोषण का आरोप लग चुका है, दुष्कर्म का दुर्गेश आरोप जी लग तो लग जैसे चुका है। ये तो सही बात है कि मतलब तो जैसे आप देखिए बॉलीवुड में ना, बहुत सारे तो प्रॉब्लम हो रहे हाँ, तो हैं, आप देखिए ना कि क्या हो रहा है बॉलीवुड में। और अभी ड्रग्स बट की वो बात चल रही है कि 1-2 महीनों हम्म। से सिर्फ ड्रग्स और इन्हीं सब चीजों को लेकर बात चल रही है। तो हमारी संस्कृति बॉलीवुड क्या कर रहा है भाई? बॉलीवुड हमारी संस्कृति को और लोगों को, जो युवा है, उनको पथभ्रष्ट कर रहा है, उनको निगेटिविटी की तरफ, नकारात्मकता की ओर ले जा रहा है ना। तो ये क्या उसका अपने उद्देश्य से भटक रही है। तो पहली तो इस प्राथमिकता पे वो तो होनी चाहिए कि भाई दुर्गेश रोजगार जी की तो बात होनी चाहिए। दुर्गेश जी तो गवर्नमेंट को इस पे कुछ सेंसरशिप लानी चाहिए ना, कि एक बेसिक सा एक मॉड्यूल बनाना चाहिए कि जो अगर काम कर रहे हैं आपको, तो आपका ये एक बेसिक क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा कि आप अगर ये ड्रग्स ले रहे हैं तो आपको जेल होगा, इस टाइप का सख्त रूल बनाना चाहिए। रूल बनाना तो चाहिए। इससे तो ये वाला प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। एंड यूथ को थोड़ा देखना चाहिए ना कि ये बॉलीवुड के लोग ही नहीं रियल हीरो हैं, रियल हीरो देश में और सारे लोग हैं जो आपके भाई स्वतंत्रता के लिए लड़े हैं, जो सीमा देखिए, पे लड़ रहे हैं, ये रियल हीरो हैं, ना कि रियल, ये लोग जो जी, ड्रग्स कर रहे हैं। यही तो है, यही तो बताने की उनको आवश्यकता है। देखिए बच्चे क्या होते हैं, बच्चा जन्म लेता है तो वो जैसे अपने माहौल में, जैसा जैसे उसको वातावरण मिलता है, उसके पेरेंट्स जैसे रहते हैं, जैसे उसको वातावरण दिया जाता है, जैसा आप सिखाएंगे वैसे ही वो उन्नति करेगा, वैसे ही आगे बढ़ता जाएगा। जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, तो जैसे एक बीज होता है, आप बीज को बोते हैं, तो बीज को जैसा हम्म। खाद पानी देंगे आप, जैसी उसकी देखभाल करेंगे, वैसे ही वो हम्म। आगे बढ़ेगा, वैसे ही वो ग्रो करेगा और बड़ा होकर एक विशाल वृक्ष का रूप लेगा। वैसे ही लोगों को हम्म। वो लाभान्वित करेगा। अ, तो वैसे ही एक बच्चा होता है, एक जन्म लेता है, तो उसको वैसा आप एनवायरमेंट देंगे, वैसा माहौल देंगे, तो तभी वो वैसे ही
उसकी सोच होगी, वैसे उसकी मानसिकता होगी, वैसे ही उसका दृष्टिकोण होगा और वैसे ही आगे वो उन्नति करेगा। तो और ये सही सब बात है। ये डिफाइन कौन करता है? जो आज का सिनेमा, ये तो आज का समाज में जो आज की टीवी। सिनेमा होता है, हाँ, हाँ, क्योंकि कहा भी गया ना कि जो ये होता है सिनेमा होता है समाज का दर्पण है, लेकिन दर्पण होता देखा जाए ये दर्पण ही नहीं है। दर्पण ही नहीं, सिनेमा को दर्पण मानना ही गलती है। गलती हो गई। सिनेमा जो है समाज का आईना हमारी हो ही नहीं संस्कृति, सकता, जैसा चल रहा है हमारी आजकल। सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति जो हमारी ये है, कितनी पुरानी है, कितनी पुरातन है और क्या क्या चीजें इसमें भरी पड़ी हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो बताने लायक है लोगों को। वो हाँ, किसी का ध्यान ऑब्वियसली ही नहीं जा बताने रहा लायक है। है। ऐसे ऐसे महापुरुष ने, महापुरुषों को हमें अपना आइडल रोल बनाना चाहिए, अपना हीरो मानना चाहिए, उनके उनके बताए हुए रास्तों पर चलना चाहिए। तभी तो हमारी यस। युवा पीढ़ी आगे बढ़ पाएगी और अपने इस जो संस्कृति हमारी रही है, जो सोने की चिड़िया कही जाती थी एक समय में, धीरे धीरे आप देख रहे हैं विकासशील में भी नहीं आ रहा है। विकासशील कितने दिनों से करता आ रहा है लेकिन नहीं कर पा रहा है। मुझे भी यही लग रहा है दुर्गेश जी कि मतलब ये जो वेस्टर्न संस्कृति है एंड जो ये बॉलीवुड का कल्चर है, इन्हीं सबसे प्रभावित होकर जो आजकल के युवा हैं, आजकल के युवा हैं जो डिप्रेशन का, सुसाइड का, ये सब बहुत ज्यादा शिकार हो रहे हैं। डिप्रेशन इन्हीं का देन है। अब आप मेरे को भी यही लगता है। कह सकता था कि सुशांत सिंह राजपूत जैसा बंदा सुसाइड कर सकता था, लेकिन वो कहीं ना कहीं इन्हीं बॉलीवुड में के चक्कर में, इन्हीं के, चाहे वो किसी के कारण हुआ हो चाहे खुद के कारण हुआ हो, लेकिन अगर खुद से हुआ है तो डिप्रेशन या जो भी कारण ना हो, कहीं ना कहीं बॉलीवुड ही उस पर उसका दोषी है। बॉलीवुड। चलिए हम लोग दूसरे रास्ते पे जा रहे हैं, फिर से हम वापस बात करते हैं। जो अभी बेरोजगारी का मुद्दा है उसके बारे में बात करते हैं एंड जो फिल्म सिटी का जो मैटर है उसके बारे में बात करते हैं। तो फिल्म सिटी बनना चाहिए, मेरा भी कहना है कि बनना चाहिए। ऑब्वियस सा बात है कि उससे रोजगार आएगा, उससे लाखों लोग उससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, बनना चाहिए। लेकिन उसके पहले बहुत सारी प्राइमरी चीजें हैं जो होनी चाहिए। जी मैं मान रहा हूँ आपकी बात। जैसे ये जो 69,000 जो शिक्षक है उनका भर्ती होना चाहिए। जो अभी एग्जाम चल रहे हैं वो ट्रांसपेरेंसी के साथ होना चाहिए। रोजगार की, देश के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। जिस तरह से आज आंदोलन पर उतारू हो गए देश के युवा, जो कि जिनको स्कूलों में होना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए, अपना फ्यूचर बनाना चाहिए, वो आंदोलन करने के लिए उतर रहे हैं। ये सोचने वाली बात है। और क्यों उतर रहे हैं, इसका रीजन कौन है, किस लिए ऐसा वो करने पर मजबूर है, उस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। अच्छा, ये जो यूपी गवर्नमेंट ये जो यूपी गवर्नमेंट अभी संविदा का ये नया रूल लाने के लिए बात कर रही है, उसके बारे में आपका क्या विचार है? एक्चुअली यूपी गवर्नमेंट क्या कर रही है कि वो कर रही है कि आपको मतलब 5 साल तक के लिए टेम्परेरी बेसिस पे रखा जाएगा, टेम्परेरी बेसिस पे कि मतलब उसके बाद फिर आपको परमानेंट किया जाएगा। तो इसमें आपको नहीं लगता कि बहुत सारा करप्शन का चांस पड़ेगा? लोग घूसखोरी का एक तरह से खुला पड़ा वो है, खुलावा है कि तो आपका इसके बारे में क्या विचार है? मेरा इसमें ये कहना है कि ये देख लीजिए, ये कहीं ना कहीं एक तरह से गलत ही निर्णय है। क्योंकि अब जो आस लगाए बैठे हैं, जो युवा रोजगार के लिए, जो टीचिंग के फील्ड में अपना कदम रखना चाह रहे हैं, अपना भविष्य बनाना चाह रहे हैं, वो अब आप जब 5 साल संविदा पर रख देंगे, 5 साल के बाद उनके काबिलियत को देखकर उसके हिसाब से आप उनका प्रमोशन करेंगे, उनको जॉब देंगे। तो भाई सबसे बड़ी बात कि आज युवा क्या चाहता है कि कम समय में उसको अच्छी जॉब मिले और उसका फ्यूचर जो हो, उसका ब्राइट हो, वो सेटल हो जाए अच्छे से। तो आप 5 साल पर जब आप कर देंगे, तो जो तैयारी कर रहे हैं 5 साल से 10 साल से लगे हुए हैं, जो इस फील्ड में फ्यूचर अपना बनाना चाह रहे हैं और जिनका जुनून है, जिनका पैशन है टीचिंग, उनके सपनों पर क्या होगा? पानी फिर जाएगा। 5 साल तक कौन वेट करेगा, आप बताइए। अब आप क्या करेंगे? जो शिक्षा मित्रों की तरह वही करेंगे कि शिक्षा मित्रों की क्या इन्होंने किया है, 10 साल तक, 12 साल, 15 साल उन्होंने पढ़ाया है, उनको संविदा पर रखा गया था, उनको वो आस देख रहे थे कि कहीं ना कभी तो हमारा होगा ही। अब उनका जब वो फाइनली अंत में उनको प्रमोशन हुआ, उनको जॉब मिला भी, एक अच्छा भविष्य, उनका जो सपना देख रहे थे वो सपना भी कहीं ना कहीं पूरा हुआ। तो क्या हुआ, तुरंत सरकार ने उनको फिर से वो कर दिया। अब क्या सरकार कर रही है कि भाई, वो कह रही है कि उनके पास तो कोई नहीं है, अनुभव होना चाहिए, आप पहले उसका सर्टिफिकेट लाइए। भाई पढ़ाने से कहते हैं कि अगर आपके पास कितना भी नॉलेज हो, आपके पास पढ़ाने की शैली नहीं है, आपके बच्चों को ट्रीट करने की क्षमता नहीं है, तो उसके आगे आपका पूरा पढ़ा लिखा पूरा ज्ञान बेकार है। कहते हैं पढ़ने से ज्यादा होना चाहिए। दुर्गेश जी, गवर्नमेंट ये बोल रही है कि हमारे पास उतने ज्यादा पैसे नहीं, हमारे पास उतने संसाधन नहीं कि सबको जॉब दे सके, तो इसीलिए हम जॉब नहीं निकाल रहे हैं। तो आपका इसके बारे में क्या विचार है? भाई देखिए,
हर आप कोई भी फील्ड ले लीजिए, चाहे रेलवे ले लीजिए, चाहे शिक्षा ले लीजिए, चाहे स्वास्थ्य ले लीजिए, हर फील्ड में अब आप शिक्षा की स्थिति उत्तर प्रदेश की देखेंगे कि इतनी दयनीय स्थिति है इस समय शिक्षा की। आप देख लीजिए किसी भी प्राइमरी स्कूल में चले जाइए, पहले क्या था कि पहले 30 से 40 स्टूडेंट पर एक टीचर होता था। हाँ, अब क्या कर दिया गया और कम कर दिया गया है। हाँ, अब आप सोच लीजिए कि एक प्राइमरी स्कूल में 2 से 3 टीचर हैं और वही 2-3 टीचर क्या करते हैं कि बच्चों को पढ़ाने से लेकर उनके पूरे स्कूल की देखभाल करने से लेकर जो मध्याह्न का लेकिन भोजन अभी तो मेरी बात पहले सुन लीजिए दुर्गेश जी, अभी जो है अभी जो पैसा है वो तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं ज्यादा, वो गवर्नमेंट स्कूल में भेज ही नहीं रहे हैं। जी, मेरी पूरी बात पहले सुनिए। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अब यही रीजन है इसका कि आप जब पूरे स्कूल सरकारी स्कूल में, पूरे गवर्नमेंट स्कूल में आप 3 टीचर, 2 टीचर, 1 टीचर पूरा स्कूल की जिम्मेदारी पढ़ाने से लेकर और पढ़ाना ही नहीं बल्कि उसको खाने से लेकर जो मध्याह्न भोजन मिलता है उसकी भी देखभाल करनी, उसका रजिस्टर तैयार करना है, बच्चों को सही से भोजन मिल रहा है कि नहीं, उनको कपड़ा सही से मिल रहा है कि नहीं, सारी जिम्मेदारी उन्हीं टीचर पर। तो वो भाई जब आप पूरी जिम्मेदारी उस पर वैसे ही लाद दे रहे हैं, कौन पढ़ा पाएगा? और वही 2-3 टीचर, वहीं आप प्राइवेट की स्कूल की बात कर ले तो हर सब्जेक्ट के अनुसार टीचर को रखा जाता है, हर सब्जेक्ट का एक टीचर होता है। आप लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं, एक टीचर सारा सब्जेक्ट भी पढ़ाएगा, ऊपर से भोजन की भी, उसके कपड़े की सारी चीजें जिम्मेदारी भी रखेगा। ऊपर से आप जब चेकिंग करने जाएंगे और चेकिंग करेंगे और जब देखेंगे कि टीचर सही से पढ़ा नहीं पा रहा है तो उसको निकाल देंगे, निष्कासित कर देंगे। उसकी कोई आपके कहने का मतलब है दुर्गेश जी, कि आपके कहने का मतलब है, आपके कहने का मतलब है कि जो यूपी गवर्नमेंट में जो शिक्षक का जो हाल है या वो शिक्षा की जो क्वालिटी नहीं है, शिक्षा का जो दयनीय स्थिति है, ठीक है, चलिए जिम्मेदार है उसका। मैं ठीक। तो अभी हम फिर से अपने मेन मुद्दे पे लौटते हैं और इस कार्यक्रम को समापन की तरफ ले चलते हैं कि इसका निष्कर्ष क्या निकला, मतलब हमारे डिस्कशन का क्या निकला। निष्कर्ष हमारा ये निकलता है कि जो मेन मुद्दे हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। कहते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, हाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, ये शिक्षा, स्वास्थ्य और भोजन, पानी, ये मेन मुद्दे हैं, मेन चीजें हैं जो कि आवश्यकताएं हैं जनता की, वो उत्तर प्रदेश की नहीं पूरे देश की जनता की आवश्यकता है और इस पर बेसिक ध्यान देना चाहिए। चाहे स्वास्थ्य हो, आप देख रहे हैं कोरोना से कितने लोग मर रहे हैं, जितना कोरोना का वो नहीं है उतना डर पैदा कर दिया गया है। अगर आप अच्छे से ध्यान देख रेख करें तो वो बहुत अच्छे से स्वस्थ होने वालों की का आंकड़ा जो है वो अधिक है। तो सही बात है, जो मेन जरूरतें हैं उस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। और इसका मेन शिक्षा का भी जो रीजन है यही है कि सरकारी स्कूलों पर जो उसका कंडीशन है, टीचर्स की संख्या बढ़ानी चाहिए। जो भी फील्ड है उसमें उसकी क्वालिटी जो है, शिक्षा की क्वालिटी हो, चाहे रेलवे हो, हर जगह कार्य करने वाले लोग हैं उनकी संख्या बढ़ानी चाहिए और क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए, ना कि फॉर्मेलिटी के लिए। अब ये सरकारें क्या कर रही है, उसमें काम करने वाले कर्मचारी क्या कर रहे हैं, रोटी सेक रहे हैं। अब आप ही देख लीजिए, एक वैकेंसी निकलती है अभी समीक्षा अधिकारी का इन सब का निकला है, आप देख लीजिए उसमें जितने इतने कम पोस्ट निकले हैं, 19 टोटल पोस्ट निकले हैं, लेकिन उसमें अब लाखों लोग अप्लाई करेंगे एक जॉब के लिए, उसकी जॉब के लिए, और उस जॉब के लिए 1,000 रुपए, 1,050 रुपए उसका वो है फॉर्म का। अब आप सोच लीजिए इतना फॉर्म, कोई इतना रुपया लगा के फॉर्म भरे, उसके बाद उसका कोई कंफर्म भी नहीं हो कि ना हो। अगर हो भी जाता है तो एग्जाम कभी नहीं कर, पता नहीं है कि एग्जाम भी होगा और एग्जाम अगर हो गया तो भर्ती होगा कि नहीं। अरे इसमें ऐसा होता है कि जो उसके रिलेशन में जो लोग रहते हैं उन्हीं लोगों का पैसा लेकर भर्ती कर देते हैं। भाई ऐसी सिस्टम चल रहा है। इतना अभी आप लेखपाल की भी भर्ती कुछ समय पहले हुई है, देखे हैं। सही बात है दुर्गेश जी, तो ठीक है ना, सुनिए धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो अभी आज के डिस्कशन से हमको ये निष्कर्ष निकला कि जो अभी फिल्म सिटी वर्सेस जो अभी 69,000 शिक्षक भर्ती का मैटर था, कि उसमें देखा जाए तो फिल्म सिटी बनना अच्छी बात है, आप बना रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले तो देश के युवाओं को रोजगार की बहुत सारी जो चीजें हैं उनका भर्ती करवाना, एग्जाम अच्छे चीजों पे पहले फोकस करना चाहिए। ये सब चीजें सेकेंडरी है, और आपको इन पहली चीजों पे है तो इस पर भी एक कानून, एक नियम लागू करना चाहिए कि इन चीजों को महत्वपूर्ण ध्यान देते हुए, जिस उद्देश्य से फिल्म इंडस्ट्री का निर्माण हुआ है, मनोरंजन का ये जो पहल चली है, उन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर फिल्म बनाया जाए, क्यों, जिससे
आने वाले युवा जो हैं, आने वाली जो पीढ़ी है, वो मार्गदर्शन ले सके और एक सही दिशा में कदम बढ़ा सके, अपने देश को अग्रसित कर सके, अपने देश को आगे बढ़ाने में सहायता कर सके। ऐसी एक कानून, जी ऐसी व्यवस्था धन्यवाद धन्यवाद जी 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 धन्यवाद दुर्गेश जी हमसे जुड़ने के लिए। और अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कुछ नए मुद्दों के साथ, नई चीजों के साथ इस जनता की बात की सीरीज में। धन्यवाद।